हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम 10 के दम की बात करेंगे। 10 के दम की जो श्रृंखला है लगातार आप लोगों के बीच बनी हुई है। ये श्रृंखला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितना भी कंटेंट पढ़ते हैं, अगर आपने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन नहीं लगाए, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाए तो आप रेस में औरों से पीछे हो जाएंगे। अगर आपने कंटेंट पढ़ लिया है तो भी, तो इसलिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने हमें करने चाहिए, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे हमारी परीक्षा के लिए। क्योंकि इस बार हमें परीक्षा को नस्ते-नाबूद कर देना है, क्योंकि इस बार हमसे वो जानी नहीं। इसलिए ये टारगेट बिल्कुल लेके चलिए कि इस बार हम क्या करेंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे। तो आपको बता दें कि जैसे हमने पूछा था कि आपका जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम एज अ रूम में लाइब्रेरी माहौल कैसे क्रिएट करें, तथा किस तरह से हम रूम में ऐसा अनुभव करें जैसे हम परीक्षा हॉल में बैठे हैं। तो इस तरह से हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। और कैसे, जैसे लाइब्रेरी में अभी सिविल वाले जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसी तरह होम साइंस के स्टूडेंट भी पढ़ें। क्योंकि आपको पता है कि होम साइंस के स्टूडेंट लाइब्रेरी नहीं जा सकते, तो उन्हें अपने घर में लाइब्रेरी क्रिएट करनी है। तो हमने कहा था कि जब शांत वातावरण होता है, यानी एक शांत वातावरण होता है अर्ली मॉर्निंग में और एक शांत वातावरण होता है मिड नाइट के आसपास। तो यहाँ पे हमने तभी आपसे पूछा था कि टाइम बताइए, तो ज़्यादातर मोस्टली टाइम हमें 9 के बाद इधर मिल रहा है। अगर उस बात की जाए अर्ली मॉर्निंग की, तो वो 4 के बाद मिल रहा है। तो हम दोनों ही टाइमों पर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और प्रैक्टिस सेट आप भी लगाएंगे, ये नहीं है कि मैम लगा रही हैं आप नहीं लगा रहे, आप भी लगाएंगे। क्योंकि मुझे आपको 100+ पर पहुंचाना है, तो मुझे आपसे ज़बरदस्ती मेहनत करानी होगी। यानी आपको भी उठना है और अपनी रजाई से बताएंगे कि रजाई से बाहर नहीं आना, बट रजाई में रहकर ही आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो परेशान ना हो, क्योंकि आपको बता दें चुनाव आयोग में आने वाली दूसरी भर्ती फंस जाएगी। क्योंकि 24 में चुनाव है, अगर वो आती भी है तो फंस जाएगी। अगर एग्ज़ाम होता है तो आपको सीट तक नहीं पहुंच जाएगी। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। अगर आपको क्या करना है, इस वैकेंसी में जगह लेनी है, तो थोड़ा सा इस तरह से अपने आप के मतलब पढ़ाई में इस तरह से हम लोगों को इन्वॉल्व होना है, फालतू की चैट से बच के और पढ़ाई में इन्वॉल्व होना है। ये नहीं हम कह सकते कि मोबाइल से दूर रहो, मीडिया से दूर रहो ना, आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, कुछ हद तक हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर दूर नहीं रह सकते। ये बात बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब 100% सही है। जो भी यूट्यूबर कहते हैं कि मोबाइल मत छो, वो खुद ही यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं मोबाइल चलाएंगे, भाई चलाएंगे। तो इसलिए मोबाइल को छुओ, मोबाइल खूब चलाओ, हर चीज़ चलाओ, बट जितना यूजफुल है उतना चलाओ, अननेसेसरी उसे ना चलाओ। तो कोई भी चीज़ हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। आपको आज कुछ दिखाना भी है, आपसे पूछना भी है कि इस तरह मोबाइल में स्क्रीन विजुअल हो रही है या फिर लैपटॉप के माध्यम से आपको वो पूरा कवर कराया जाए। क्योंकि यहाँ पे हमने सारी फाइल अपलोड कर ली हैं, बट अब आपको कंटेंट डिलीवर के साथ साथ कंटेंट क्या करना है, आपको एनालिसिस कराते हुए याद भी कराना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण से होता है। भाई खाद्य पदार्थ में विकृति, खराबपन कब आता है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, दूसरा है उच्च तापमान, निम्न तापमान और भंडारण। तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर है वो है सूक्ष्म जीवों का पैदा होना। कोई चीज़ जब भी विकृत होती है यानी खराब होती है जब उसमें सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण रोधी है। तो यहाँ पे है बीटा कैरोटीन है, विटामिन सी है, सेलेनियम है और उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण रोधी है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण रोधी की बात की जाए तो उपयुक्त सभी क्या है, ऑक्सीकरण रोधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वसायुक्त एसिड है। तो यहाँ पर अनिवार्य वसायुक्त की बात की जाए पामेटिक एसिड है, स्टायरिक एसिड है, लिनोलेइक एसिड है, ऑलिक एसिड है। तो यहाँ पे जो 3 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑलिक एसिड है। मानव शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन्स की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजेन है, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकागॉन है और तीसरा ऑप्शन कैल्सीटोनिन है और डी ऑप्शन कह रहा पैराथायराइड हार्मोन्स है। तो 4 का जो राइट आंसर रहेगा वो है एस्ट्रोजेन हार्मोन्स है। ठीक है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने वाले हार्मोन्स की। आपको बता दें जब तक आपको कंटेन हम प्रोवाइड कराएंगे उससे पहले हमने SCERT की, अगर SCERT की बात की जाए
ठीक है, एससीईआरटी की बुकों के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगा दिए, बट हम जल्दी ही बुक भी लगवाएंगे क्योंकि बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसमें भी फैक्ट वाइज बस। अब बात हम एनसीईआरटी की करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की क्या है, एनसीईआरटी की पहले बुक लगेगी, बाद में उनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि उस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने में टाइम लगता है। और प्लस हमें बुक तो रीड करनी ही करनी है, उससे होगा क्या कि हमारा जो LT आ रहा है ना, उसमें हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। ठीक है, तो हम साइंस का कोई भी कहाँ पे भी पेपर बनता है, बट वो हमसे छूटे ना, इसलिए हम SCERT NCERT सब कवर करके चलेंगे, और आने वाले टाइम में NIOS भी लेकर चलेंगे, क्योंकि NIOS भी हमें चलना होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए पहले SCERT को देखेंगे, फिर NIOS को देखेंगे, और फिर हम इन सब को बुकों को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टों के नोट्स बना लेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, बट अगर कम समय रहता है, यानी लगता है कि परीक्षा फरवरी हमारा जनवरी तक इतना कंटेंट नहीं हो रहा है, तो चिंता नहीं करिएगा, हम क्या करेंगे फैक्ट वाइज आपको कंटेंट डिलीवर कर देंगे। तो इसलिए ये कराया जा रहा है, जिससे कि आपको क्या हो, अपने आप पर विश्वास हो जाए कि हाँ हम कर सकते हैं। खाली मैं क्या करूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दूँ तो आपको लगेगा मैम कर पाएंगे कि नहीं, मैम पास हो पाएंगे कि नहीं, इतने से काम होगा कि नहीं। जब आप इतनी सारी बुक रीड कर लोगे तो आप खुद में ही कहोगे कि हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो इसलिए पहले आपसे बुक रीड कराएंगे, उसके बाद आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट फैक्टरों का डिलीवर करेंगे, यानी प्रदान करा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि अंडे क्या है, जहाँ पे ऑप्शन में अंडा हो तो यानी अंडे को लगाना है आप प्रोटीन के अच्छे स्रोत में। ठीक है, अंडा हुआ, और वनस्पति में बात करी जाए तो दाल है, प्रोटीन की अच्छी स्रोत होती हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है केचिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूटेन, और सी ऑप्शन है एल्बुमिन, और डी ऑप्शन है मायोग्लोबिन। तो यहाँ पे क्या है, एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीको प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। तो यहाँ पर फीको की बात की जाए तो भोजन कक्ष में, खरीद में, भंडारण में, और व्यंजन सूची नियोजन में। तो फीको का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो ये भंडारण में किया जाता है। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे कैसे SCERT और NCERT को जब हम बुकों का कंटेंट पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दें नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो भी जैसे हमने प्रति सेट 10 रुपीज़ वाला रखा था, इस तरह के ना रख कर हम हाथ से ही आपको लिख के मतलब नोट्स दे देंगे MCQ टाइप क्वेश्चन, क्योंकि टाइपिंग कराने में एक तो टाइम लगता है, प्लस पैसा भी जाता है। और तो इसलिए अब आगे से क्या होगा, केवल और केवल आपको इम्पोर्टेंट जो MCQ टाइप क्वेश्चन बनाए जाएंगे प्रति सेट, मतलब तो वो आपको क्या है हैंड राइटिंग में मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, 7 क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन रेशे से बचने के लिए प्रोटीन रेशों से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई रंग को निकालने से हमें बचना है प्रोटीन रेशे में, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सिरका। प्रोटीन रेशे कौन से होते हैं, जो जानतव्य रेशे होते हैं, याद रखिएगा, जैसे ऊन और रेशम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ऊन और रेशे दोनों ही प्रोटीन रेशे कहे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डालना है, सिरका डालना है। किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 के बाद 8 क्वेश्चन, कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती हैं। तो यानी ऐसी कौन सी किरणें हैं सूर्य की जो रंग के क्या करती हैं, फीका कर देती हैं। तो यहाँ पे एक्स किरणें, इको रेड किरणें, यहाँ पे एक्स किरणें, ईफा रेड किरणें, अल्ट्रा वायलेट किरणें, और लाल तथा दृश्य किरणें। तो यहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो सूर्य से सीधे पृथ्वी पर आती हैं, उन्हें कौन रोकता है, ओजोन परत रोकती है, इसीलिए ओजोन परत में क्या हो जाता है, क्षरण हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। बट यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ईफा रेड किरणें क्या करती हैं, कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका कर देती है। आपने देखा होगा जिन कपड़ों का रंग क्या होता है, कच्चा होता है, अगर उन्हें धूप में भी सुखा दो तो उनका रंग ही उड़ जाता है, आधा सो पानी में निकल जाता है, आधा वो धूप के संपर्क में आने से निकल जाता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिजाइन में लय नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यहाँ पे अविच्छिन्न रेखा, वैषम्य और श्रेणीकरण और पुनरावृत्ति। तो लय प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे लय प्राप्त नहीं करना है, तो वो हमारा है श्रेणीकरण के द्वारा लय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।
कमर तक अपघर्षण प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा है? तो यहाँ पर कमर तक अपघर्षण की बात की जाए तो वो प्रतिरोधी कपड़ा कौन सा होगा? तो मैट, यहाँ पे है गिगेम और काइड्राई और सैटिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सैटिन। ठीक है, सैटिन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो हमने अपने आज 10 के दम को कंप्लीट कर लिया है, बट आपको जो आप लोग बताएंगे कि इसमें मोबाइल से आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अभी तुरंत अपलोड की गई हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कहाँ है, ये रही, इस वाले फोल्डर में हमने सारी बुकों को रखा है। ठीक है, आप देख ही पा रहे होंगे, आई होप विजुअल होगा। यहाँ पे हमने रखा है NCERT 12 क्लास, NCERT 12 क्लास की भी अपलोड कर ली है और यहाँ पर 9th और 10th की भी अपलोड कर ली है। तो यहाँ पे आपको इसलिए ये विजुअल कराए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये 9th और 10th की बुक है। ठीक है, ये वाली कौन सी है? ये 10th की है। तो यहाँ पे आपको इसलिए कराया जा रहा है कि आप एक फोल्डर देखें तथा ये देखें कि हाँ विजुअल हो रहा है कि नहीं। ये हमारा 20वां चैप्टर है। इस तरह से हम इस पर गए और अब बताएंगे कि मोबाइल से अच्छा विजुअल हो पाएगा कि लैपटॉप से रखा जाए। ये आपका कंटेन है, ये हो गया बड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए हम इसे PDF मोड में ले आते हैं। इस तरह गए, इस तरह PDF मोड में आ गया। आई होप आप बताएंगे आपके विजुअल हो रहा है कि नहीं। इस तरह से हम इसे और बड़ा कर सकते हैं, ये यहाँ तक होगा। ठीक है, तो हमें NCERT यानी SCERT के MCQ टाइप क्वेश्चनों की पूरी PDF मतलब पूरी की प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है। बट अब जल्दी ही SCERT को बुकों को भी रीड करेंगे, क्योंकि इसी मंथ हमें सारी बुकें रीड कर लेनी है। जनवरी में हमारा टारगेट MCQ टाइप और प्रैक्टिस सेट पर रहेगा। अभी हम जो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं यूथ वाला, उसे फिर लगाएंगे, क्योंकि यूथ वाले प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन अधिक फंसते हैं। तो जहाँ से क्वेश्चन अधिक फंसते हैं या जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में हमें मिलते हैं, उन क्वेश्चनों को हमें मतलब उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना उन क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखिए अधिगम के उद्देश्य दिए जाते हैं। सबसे पहले आप सबने B.Ed में बनाया होगा पाठ्य योजना या कहते हैं लेसन प्लान। तो उसमें अधिगम के उद्देश्य देते हैं, सामान्य देते हैं, विशिष्ट देते हैं। यानी हम बच्चे को ये पढ़ाएंगे, इससे बच्चा सामान्य कौन से उद्देश्य प्राप्त करेगा, विशिष्ट कौन से, ये NCERT को ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए उपभोक्ता और संरक्षण। तो यहाँ पे ये कौन सा चैप्टर है? ये 20वां चैप्टर है NCERT की बुकों का। तो आप इस तरह से विजुअल हो रहा होगा तो हम मोबाइल से पढ़ा देंगे। यहाँ अध्ययन किए गया है, यहाँ इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी को, तो हम ये नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये पार्ट आपका किसका है? CTET वगैरह का है। तो ये अगर हम बच्चे को शिक्षा भ्रमण पे ले जाते हैं तो उसका कौन सा कौशल विकसित होगा, इस तरह से। तो ये हमारा CTET का है। पर आज हम देख लेते हैं जिससे कि आपको पता पड़े कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। अधिगम उद्देश्य, इस अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी को यानी स्टूडेंट को उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण के महत्व को समझ सकेगा। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण से संबंधित मूल संकल्पनाओं यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। और जीविका यानी कैरियर के लिए आवश्यक जानकारी और कौशलों का विश्लेषण कर सकेंगे। इसके कार्य क्षेत्र और रोजगार विकल्पों को समझ सकेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से कार्य क्षेत्र आएंगे उपभोक्ता में और कौन कौन से क्या होंगे रोजगार विकल्प आ सकते हैं, उन्हें वो समझ सकेंगे। ये बताना चाह रहा है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चा। इस तरह से इसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में देखते चलते हैं, अगर हम जहाँ इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, ये यहाँ बता रहा है कि हमें कैसे करना है, बच्चे की पूर्व अवधारणा से जोड़ना है नया चैप्टर। तो इसने किस तरह जोड़ा है? आपने पहले 11वीं कक्षा में परिवार के वित्त प्रबंधन, जिसमें आमदनी, उसके प्रबंधन, बचत, निवेश और ऋण आदि शामिल हैं, के बारे में पढ़ चुके हैं। आप भी यही करते हैं जब लेसन प्लान बनाते हैं कि बच्चे का क्या है पूर्व ज्ञान बताते हैं कि बच्चा हाँ 6 क्लास में इतना पढ़ चुका था, 7th में हम ये पढ़ा रहे हैं आगे का। यह भी जान चुके हैं कि आप अपने द्वारा कमाए गए एक एक पैसे को खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता शिक्षा आपको एक कुशल और जागरूक उपभोक्ता बनाना सिखाती है। ठीक है, तो ये था इसका पूर्व ज्ञान। इस तरह से इसे बताया गया, ना हमें पूर्व ज्ञान से मतलब है ना हमें इसके उद्देश्य से मतलब है। ठीक है, हमें केवल इसमें से वो महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ने हैं जो जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनते हैं, मूलभूत संकल्पनाएं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए उपभोक्ता उत्पाद
उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता फोरम, ये बहुत पूछा जाता है। उपभोक्ता फोरम वह स्थान संगठन जहां उपभोक्ता उत्पादों, सेवाओं और उनके लाभ और हानियों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है फोरम, याद रखेंगे। कुछ फोरम मंच ऐसे समर्थक समूह के रूप में कार्य करते हैं जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हैं और उपभोक्ता उत्पादों द्वारा होने वाली समस्याओं को प्रस्तुत करने में उनकी सहायता करते हैं। तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि ये आपको विजुअल हो रहा है, तो मैं मोबाइल से ही आपको एनसीईआरटी की सारी चैप्टरों को जल्दी ख़त्म करा देंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिले, आप अपनी सहूलियत से अपने टाइम पर उसे देख लें। ठीक है, और 1-2 लाइव क्लास रख लेंगे जिससे कि आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकें। ठीक है, यहाँ पे फोरम को आप समझ चुके कि ये क्या होता है, एक मंच प्रदान करता है, एक स्टेज प्रदान करता है, जबकि उपभोक्ता व्यवहार आप जानते ही हैं। और यहाँ पे है, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है। देखिए, आप जानते हैं, फिर भी हम ऐसे ही पॉइंटों को एक बार और डिस्कस कर लेंगे जिससे कि कोई नहीं जानता हो तो वो भी जान सके, क्योंकि हमें सुनने से क्या करना है, हमें फर्श से अर्श यानी सारे बच्चों को, समूह को लेकर चलना है। हर स्टूडेंट, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी टीचर हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में तो टीचर होंगे, तो आपको भी ध्यान रखना है कि जो शिक्षक होता है, जो टीचर होता है, उसको क्या है, सभी को लेके चलना होता है। तो उपभोक्ता उत्पाद पढ़ेंगे, फिर हम व्यवहार पढ़ेंगे, फिर हम फॉरम पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से अधिक बनता है, तो जहाँ जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बताती जाऊँगी कि यहाँ से क्वेश्चन अधिक बनता है, उसको हम 2 बार पढ़ लेंगे, जिससे कि हमें फिर तीसरी बार उसे पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। उपभोक्ता उत्पाद इस शब्द का अर्थ है कि ऐसी कोई वस्तु जिससे उपभोक्ता के व्यक्तिगत या पारिवारिक के प्रयोग के लिए अपने घर में अथवा किसी संस्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, महाविद्यालय, कार्यालय आदि में अथवा व्यावसायिक उद्देश्य की निर्मित किया या बिक्री के लिए वितरित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा, उपभोक्ता उत्पाद समझा जैसे हम बेच सकते हैं, बिक्री के लिए कोई चीज़ हम निर्मित कर रहे हैं। उपभोक्ता व्यवहार क्या है, खरीदारी के लिए खरीदार खरीदने के बारे में निर्णय लेता है, यह उसका व्यवहार है। और फॉरम हमने समझ लिया कि ये क्या करता है, सेवाओं और लाभ और हानियों के बारे में चर्चा करने का एक मंच है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। उपभोक्ता यहाँ पे देखिए, आगमन संख्या, तो उपभोक्ता उम्मीद करता है, किसकी करता है, गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की शुद्धता की, बिक्री और प्रोत्साहन में नैतिकता की, सही वजन और माप की, उचित कीमत की। तभी तो आपने देखा, एक दुकान पे भाव लेने के बाद हम दूसरी दुकान पे जाते हैं, तो यही कारण है। उपयुक्त अनुचित जानकारी की, तो ये आपको किस में काम करेगा, ये कंटेंट भी आपको किस में काम करेगा, जीआईसी की भर्ती में काम करेगा। ठीक है, जीआईसी की भर्ती में क्या होता है, आपको मेंस की तरह लिखना होता है। तो मेंस की तरह आप जब भी लिख सकते हैं जब आपने कंटेंट को पढ़ा हो। ठीक है, अगर आपने कंटेंट को नहीं पढ़ा तो आप मेंस की तरह नहीं लिख सकते हैं, और आप एलटी भी क्रैक तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस जीएस तथा अमूमन होम साइंस पे हो जाएगा। बट हमें जीएस भी लेके चलना हो तभी हम एलटी नहीं, एलटी में जब तक आप होम साइंस पढ़िए, जैसे ही हमें लगेगा नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, उसके बाद हम तुरंत जीएस पढ़ना चालू कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या हो, हम रेस में औरों से आगे हो जाएंगे, क्योंकि होम साइंस तो हम डेली पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद हम जीएस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि 30 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, तो 20 से 20 क्वेश्चन तक हमें सही करके आने हैं, तब हम कट ऑफ में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो आई होप आज की क्लास बस यही थी कि आपको बताना है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा मोबाइल से। अगर आपको दे रहा हो तो यस बताइएगा, नहीं दे रहा हो तो फिर हम लैपटॉप से इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, लैपटॉप से ये है कि काफ़ी बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, तो और आपको अच्छे से विजुअल होगा। पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद और ग्रीन उपभोक्ता आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा चुका है। इनमें 4 मौलिक अधिकार होते हैं: सुरक्षा का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चयन का अधिकार और सुने जाने के अधिकार। तो 2 अतिरिक्त अधिकार हैं, वो है निवारण का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। इस तरह से हमें पूरी एनसीईआरटी की क्या करना है, केवल 9 से
12 तक की किताबों को देखना है, क्योंकि 9 से 12 तक की किताबें हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम रहता है तो फिर हम 6 से 8 तक की किताबों को देख लेंगे। एग मार्क आपसे पूछा जा चुका है, एग मार्क और फल उत्पाद आदेश FPO आपका ये रहा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, हर चीज़ को यहाँ पे मिलेगा आपको देखने को। सिल्क मार्क, बुल मार्क, ठीक है, भारत सरकार, तो इस तरह से ये सभी क्या है, मार्क हैं। बुल मार्क बता ही रहा है, सिल्क मार्क ये क्या करता है, शुद्ध रेशम के आसवान के लिए गुणवत्ता आश्वासन का लेवल है, यानी आपको बताता है कि ये शुद्ध है और उसका लेवल को दर्शाता है। होल मार्क, तो ये अगर आप होम साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सभी मार्क पता होने चाहिए। FSSAI ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ठीक है, आज अभी हम NCERT नहीं पढ़ा रहे हैं, जल्दी ही आपको NCERT इसी तरह प्रोवाइड करेंगे, बट आपको ये बताना है कि ये आपको विजुअल हो रहा है या नहीं तो फिर मोबाइल से ना करके हम लैपटॉप से करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको बता दें इम्पोर्टेंट फैक्ट के लिए कि होम साइंस के हमें आपको क्या कराने हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट कराने हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा है, वाइट बोर्ड कर लिया है, तो जल्दी ही हम फैक्ट करा देंगे, बट हमारे पास जब तक टाइम है तब तक हम NCERT पढ़ लें, क्योंकि अभी हमारी NCERT बची है। SCERT के MCQ टाइप लगा लिए हैं, बट NCERT का हमने अभी कुछ नहीं लगाया है। तो हमारी NCERT बची है। यूथ हमारा कंपटीशन चल ही रहा है साइड से, तो वो चलता रहेगा। तो जिससे हम क्या होंगे, हम औरों से पीछे नहीं, औरों से आगे रहेंगे। निम्नलिखित में से 2 से 3 पंक्तियों में समझाइए। तो यहाँ हमने जो करा था, हमने कहा ना आपको GIC में मेंस की तरह लिखना होता है, जैसे PCS का मेंस लिखते हैं, यानी हैंड राइटिंग में देना होता है, रिटन में। तो इसी तरह से यहाँ से ही क्वेश्चन आपके लिए उठा लिए जाते हैं। तो ये हमने तीनों भी पॉइंट पढ़े थे, देखिए हूबहू ऐसी कर दिया। निम्नलिखित को सूचीबद्ध कीजिए, कोई 3 उपभोक्ता अधिकार, कोई 3 उपभोक्ता दायित्व, कोई 5 उपभोक्ता समस्याएं। देखिए एग मार्क पूछा जा चुका है, ऐसे ही यहीं से आपके लिए क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ये प्रयोग है प्रैक्टिकल।